व्हाट्सअप गाइस, क्या आज की वीडियो में एक भाई अपने ही भाई को रोस्ट करेगा? ऐसा कुछ हो भी सकता है। और साथ ही साथ पुनीत सुपरस्टार जब से बाहर निकला भाई साहब, एक होता है कि किसी का डाउनफॉल होता है, वो भाई साहब मैं जब भी इसकी वीडियो करती हूं 3 लाख शायद से 3-4 लाख थे जब बिग बॉस में गए थे, और आज देख लो 2 मिलियन हो गए क्रॉस। अभी बता 2.1 मिलियन हो चुके और हैं। कल सुबह 1.8 मिलियन देखे थे। मुझे लगता है कि बिग बॉस से अगर जल्दी कोई निकलता है तो उसका करियर बनता नहीं है नॉर्मली इतना। यहाँ पर उल्टा हो गया है। और टीआरपी भी मेरे को लगता है पहले एपिसोड की जितनी उतनी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उसके टाइटल और वो यूज करते हैं लोग। देखा तो देखते हैं आज पुनीत सुपरस्टार एंड फुकरा इंसान इन बिग बॉस ब्रैकेट में रोस्टेड इंसान की वीडियो है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब 1 2 3 को। हमारे घर में खाना खाने के लिए आटा तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में पीने के लिए पानी तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारे पास तो घर ही नहीं है, गटर में रहते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बिग बॉस देखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि अपनी जिंदगी चल रही हो या ना चल रही हो, सामने वाले की जिंदगी कलेश देखना। जी हाँ, बिग बॉस वही जहरीला शो जिसका एक एवरेज व्यूअर सामने वाले को सोते हुए देख के भी एंजॉय कर लेता है। वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है, मजा ही आ गया। एवरेज बिग बॉस व्यूअर। वही दूसरे घर में क्या हो रहा है वो देखने में अलग ही तो स्वाद जिन आता लोगों को है। नहीं पता है, बिग बॉस का एक नया सीजन आ चुका है और इस बार तो 24/7 लाइव चल रहा है। और कुछ वेले लोग पूरे दिन बैठ के उस लाइव को देखे जा रहे हैं। रात को लोगों को सोते हुए देख रहे हैं, दिन में उनको कान खुजाते हुए देख रहे हैं, दोपहर में उनको पॉटी करते हुए देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। क्या मजा आ रहा है पता नहीं। अरे मेरे तो मम्मी पापा तक देख रहे हैं यार। मैं कैसे बोलूं मेरे मम्मी पापा को कि बंद करो भाई, परेशान हो चुका हूं मैं। सुबह उठते के साथ बिग बॉस देखना शुरू करते हैं और आधी रात तक देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। और वो क्यों? क्योंकि मेरा सगा भाई, मेरा अपना खून अभिषेक एके फुकरा इंसान आया हुआ है ना इस सीजन में बिग बॉस के। वैसे तो मैंने अभिषेक को पहले मना किया था कि तू क्यों जाना चाहता है बिग बॉस में। वेले लोग जिनके पास काम धंधा नहीं होता करने को, जिनके करियर खत्म हो जाते हैं, वो जाते हैं बिग बॉस में, तू क्या करेगा जाके। बट उसने एक चीज काफी अच्छी बोली थी कि यार यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को पहली बार बुला रहे हैं ऐसे, तो काफी बड़ी बात हो जाएगी। पुनीत सुपरस्टार और अभिषेक क्रिएटर्स कम्युनिटी के हमारे 2 लोग बिग बॉस जैसे लेवल पे, इट्स अ बिग डील। मैंने कहा ठीक है यार, सारे मिलके सपोर्ट करेंगे। और फिर इन लोगों की एंट्री हुई फाइनली बिग बॉस में। फुकरा इंसान अभिषेक मल्हान। बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना ऑडियंस से एक वोटिंग करवाई थी और उस वोटिंग के हिसाब से हर एक कंटेस्टेंट की रैंकिंग डिसाइड होनी थी। तो अभिषेक को सबसे ज्यादा वोट मिले तो उसकी रैंक 1 आई। जैसे ही उसकी रैंक 1 अनाउंस हुई, फुकरा इंसान एक पर है। इन सब की शक्लें देखो, इनके तोते उड़े हैं, ये देवर इन तो डिसबिलीफ, बहुत शॉक में है लोग कि गुस्सा भाई सच ये में। कौन है, ये हु इज दिस अभिषेक फुकरा इंसान, ये तो बस एक यूट्यूबर है ना, ये एक यूट्यूबर होके रैंक 1 पे कैसे है। इसको देखो, ओह माय गॉड, ओह वाओ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तुम एक सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे तुमने बचपन से सलमान खान को देखा है, उनकी मूवीज देखते आ रहे हो, उनके बहुत बड़े फैन हो, एंड तुम फाइनली उनके साथ सेम स्टेज पे खड़े हो, वो भी लाइव टीवी पे। कैसा फील हो रहा होगा तुमको? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही होगी। एंड उसी नर्वसनेस के चलते हुए एक वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा, एंड बिफोर वो अपना क्वेश्चन खत्म करते अभिषेक ने उसका आंसर देना शुरू कर दिया। फुकरे तो वो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं। नहीं सर, आपके अंदर एट दैट मोमेंट आप सवाल सुनेंगे, लाइन मत पार कीजिए। देखो आई एग्री, कभी कोई बड़ा बुजुर्ग अगर तुमसे कुछ पूछ रहा होता है या कोई अपनी बात कर रहा होता है तो तुम उनको बीच में नहीं काटते, तुम वेट करते हो कि वो अपना क्वेश्चन या फिर अपनी बात कंप्लीट करे, उसके बाद तुम बोलना शुरू करो। तो हाँ, अंकल जी यहाँ पे बोल सकते थे कि स्टॉप बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दो। बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर घमंड भर रखा है? हवा भरी हुई है ना, इसको थोड़ा कम कीजिए। हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है। जस्ट बिकॉज मैं जल्दबाजी में आपकी बात के बीच में बोलना शुरू कर दिया तो मैं घमंडी। कोई लॉजिक है, कोई सेंस बन रही है इस बात में? नहीं, नकली हवा भर रखी है, नकली हवा, नकली हवा। 3-4 बार बोला उन्होंने नकली हवा भर रखी है। देखिए वैसे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया कि हर किसी के साथ हम्बल होके, ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़ के रहना चाहिए। एंड अभिषेक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया था कि ये एक्साइटमेंट है, ये एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। बट स्टिल अंकल जी आप अपनी जिस बबल में जी रहे हो ना, जो स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे हो, जिसमें आपको लगता है कि नकली हवा, मैं आपको बता दूं हवा तो यूट्यूबर्स की चल रही है। आप इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा अनइन्फॉर्म्ड एंड इग्नोरेंट है इस फैक्ट के, बट यूट्यूबर्स आर द रियल डील राइट नाउ। और आप लोगों को भी समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा, बट आएगा जरूर। और अंकल जी वैसे तो कोई घमंड नहीं है, कोई हवा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि हवा है तो फिर वो नकली नहीं है, फिर तो एकदम 100% 100% असली हवा है। अभी बिग बॉस वाला सीजन स्टार्ट इन्होंने ये बोल के किया था कि भाई ऑडियंस के वोट ही मैटर करेंगे, ऑडियंस के वोटिंग पे सब कुछ, ऑडियंस के वोटिंग पे रैंक बनाया था अभिषेक। फुकरा इंसान एक पर है। और ये जो सो कॉल्ड पैनल बैठा हुआ था, इन्होंने उसको रैंक 6 पे डाल दिया, यानी 75,000। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत
और सिर्फ अभिषेक को ही नहीं, पुनीत सुपरस्टार रैंक 2 पे आया था, पुनीत सुपरस्टार रैंक उसको भी भाई रैंक 2 से सीधा बॉटम पे डाल दिया। 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज में ये चीज गलत लगी थी। भाई तो फिर फायदा क्या ऑडियंस वोटिंग किस कुछ बात की नहीं, बोल रहे हो time तुम? pass कर ऑडियंस रहे का हैं। वोट मैटर, ऑडियंस का वोट मैटर हाँ, बोल बोल कुछ के पूरा matter सीजन नहीं बनाया और भाई ऑडियंस की वोटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं बची। जब पैनल के डिसीजन पे सब कुछ डिसाइड होना था तो भाई ऑडियंस से वोट करवा के बुलाए हमारा क्यों क्यों? काट रहे हो? ऑडियंस का वोट मैटर है। चुप। और इसके बाद तो जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज हुई बिग बॉस के घर में, टू सस। अमंग अस में इतना टू सस मोमेंट नहीं हुआ Among जितना Us बिग में बॉस के घर में पहले ही दिन हो गया। पुनीत सुपरस्टार ने पूरे दिन घर में कोहराम मचा दिया। लाइक जो कलेश वो कर सकता था ना उसने किया। ये देखिए रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो। टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही बिग है। बॉस में आपको एक बात ऐसा ही तो सही कैरेक्टर थी चाहिए कहीं। होता है जो ऐसे ही लोगों को कलेश करके इरिटेट Irritate करे, करे। पूरे और दिन सही कर चीख रहा रहा है, चिल्ला रहा है, ये चपरी नल्ले बेरोजगार बोले जा रहे हैं, हर एक को बॉल बना रहा परेशान है। कर रहा है, टीआरपी बढ़ा रहा है। ये करो वो करो, ये जाओ वहां मत जाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया? उसको पहले दिन घर से निकाल दिया। व्हाट? ये क्या हो गया? आई और मीन कोई बिग sense बॉस नहीं की बन रही हिस्ट्री इसकी। में आज तक ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आए हैं जिन्होंने हाँ। ना जाने किस किस लेवल के कलेश करे हैं, हाँ, मारपीट limit करी है, cross चीखा करी है, चिल्लाया है। हाँ। डॉली बिंद्रा याद है तुम्हें? यार उसने कितना चीखा है, कितना चिल्लाया है, किस किस के साथ लड़ाई करी है, क्या क्या ड्रामे करे हैं, उसको तो नहीं निकाला था। इमाम सिद्दीकी आया, वो क्या अजीब अजीब सी हरकतें करता, हाँ। उसको तो नहीं निकाला। सलमान को स्वामी बोल दिया ओम था आया, ऐसे। वो तो मूत दिया था किसी के हाँ। ऊपर, हाँ। उस तक को नहीं निकाला। और पुनीत सुपरस्टार को किस लिए निकाल दिया? कि उसने बाथरूम में पॉटी फ्लश नहीं करी, या फिर वो पूरे दिन छपरी नल्ले बेरोजगार चीख रहा चिल्ला रहा था। टू सस भाई, आई एम कंप्लीटली flabbergasted and completely mind blown by the fact that Puneet Superstar was evicted from the house on the first day when this has never happened in the history of Big Boss. This was the first time. And why? Just because he is a creator? क्योंकि वो कोई टीवी वाला स्टार नहीं है या फिर वो कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसको तुम निकाल सको। वेरी सस मैन। अभिषेक ने एक जगह बोल दिया कि मुझे नहीं पता पूजा भट्ट कौन है। नहीं जानता तो अब क्या ये बोलूं। था। ये जो अभी अंदर आई थी, ये कह रहे हैं ये पहचानिए, उन्हें देख रहे हैं ऐसे यार। मैंने बोला ये तो पूजा भट्ट है। भाई लोग पीछे पड़ गए उसके कि तू किसके? पूजा भट्ट को हाँ, कैसे नहीं हाँ, जानता? बताओ। पूजा भट्ट, oh my God, पूजा भट्ट। तू मैं खुद नहीं धर्मेंद्र को नहीं जानता? 12 यार धर्मेंद्र को जानता, सनी देओल को नहीं जानता। आप कह रहे हो क्या हुआ? धर्मेंद्र और पूजा भट्ट का कोई मैं कह रहा हूँ इस बात का comparison है मुद्दा नहीं। क्यों ला रहा हूँ? मैं शक्ल से नहीं पहचानता। आई डोंट रिकॉग्नाइज। अरे नहीं जानता भाई, मैं भी नहीं नहीं जानता जानता। पूजा भट्ट कौन है। मैं भी हमारे नहीं पैदा होने से जानता। पहले वो ये कह रहा फिल्मों है में आलिया थी, भट्ट की अब मम्मी नहीं है जानते क्या? उसको। एंड वैसे भी भाई इसे कौन है लगा पूजा आलिया भट्ट? भट्ट की आलिया मम्मी भट्ट है। की बहन, या वो जिसके पापा ने ये बोला था कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो तो मैं मैं इससे शादी शादी कर कर लेता। ये रिश्ता क्या और इनका कहलाता एक है? लिप हाँ किस का ये वो पूजा famous भट्ट। हुआ ओके था। ओके, अच्छा ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए था। सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो। अभी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है। क्योंकि इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। यूट्यूबर ही तो है, यूट्यूबर ही तो है। एज इफ भाई यूट्यूबर होना कोई बुरी बात है यार। एक ना बहुत क्लियर चीज जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है ना, इन लोगों को यूट्यूबर्स की पावर के बारे में नहीं पता। इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स ने कितनी ऑडियंस कमाई है, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स को ऑडियंस का कितना प्यार मिलता है। एंड इन लोगों को, इन इग्नोरेंट लोगों को भाई ऐसे ही जी लेने दो। मैं फ्लेक्स नहीं मारना चाहता क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला कि हम्बल रहने का है, लेकिन भाई जितना ये जो बंदा हवा है एक वो साल नकली में हवा कमाता है ना, उतना अभिषेक एक रहने दो, छोड़ो यार। पैसे की कंपैरिजन करना यार इज नॉट द वे। लेकिन ये यूट्यूबर ही तो है, ये जिस तरीके से ये बोलते हैं ना, एज इफ दे वांट टू डिमीन इट। इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। वही यूट्यूबर फर्स्ट वीक का तो विनर बन चुका है ऑलरेडी, अभी पूरे सीजन का भी बनेगा। एंड तब इन लोगों को समझ रुको आएगा जरा। कि यूट्यूबर ही तो है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर छोटा कभी ना कभी बड़ा जरूर हो जाता है सर। भुवन बाम वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गया, यूट्यूबर ही तो है। आशीष चंचलानी Exactly, यूएस जाके हाँ, मार्वल ये वालों देख। साथ वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूबर ही तो है। YouTuber फोक्स तुम्हें 30 अंडर कितने 30 में Marvel इतने वाले सारे जानते हैं? यूट्यूबर ही तो है। और ये बंदा प्यार, इश्क, मोहब्बत। ये देख। वाओ भैया आप तो सीरियल सही वाले तरीके हैं। से, Anyways guys, I hope you guys enjoyed this video. If you did, make sure to like it. I'll see you guys in the next one. तब तक के लिए Vote for thanks for अभिषेक। watching. मैं खुद भी कहूंगा वोट फॉर अभिषेक। वोट फॉर अभिषेक, क्योंकि एक चीज बताती हूँ, मैं फिर भी कोई ना मतलब सीजन थोड़ा बहुत देख लेती थी, ये नहीं देखता था। इसने जो देखा है ना प्रॉपर ये वाला, वो सिर्फ एक लौता रीजन अभिषेक है, अभिषेक फुकरा। फुकरा। और ना इसको कोई मतलब और नहीं साथ है। ही पुनीत की बात ठीक है, है? पुनीत ने पूरा एंटरटेन करा भैया, माहौल मस्त था। क्या? जब नहीं, निकाला मेरा ना, तो इनसे एक क्वेश्चन है भाई, एक बात बताओ, तुमने जो उसने किसी को गाली दी, उसने किसी के मुंह पे कुछ फेंक दिया, उसने किसी और को कुछ हार्म करा, या उसने कुछ भी वो और कुछ एंटरटेन भी कर था, रहा बुला के बात करते बात समझाते। करते नहीं। एक बात बताओ, तुमने वहां पे जितने भी बुलाए हैं, चाहे वो टीवी स्टार हो, वो उनका कंटेंट देख के बुलाए ना, तो पुनीत का तो कंटेंट ही है। तो वो तुम्हें याद है, कौन सा वो पूजा भट्ट का तो मैंने भी इसको मैं हाँ, खुद नहीं जानता। मैंने कहा तो पूजा भट्ट को नहीं जानता। मैं तो कह रहा था नहीं मम्मी कह रहा, का। कौन आलिया भट्ट की मम्मी है।
मैंने कहा भाई बस देखो हो गया। नहीं पता होता, टू बी फ्रैंक नहीं पता इतने। अब एग्जांपल मेरे और 4 रही लाख बात- 4 लाख सब्सक्राइबर है, दो चैनल है, दोनों पे 5-5 लाख होने वाले हैं, लेकिन इतने सारे लोग होंगे आज यूट्यूब पे जो जिन्होंने आज तक नाम नहीं सुना होगा या हमारी शक्ल तक नहीं देखी होगी फिर भी। तो वही चीज होती है दुनिया में, ऐसे लोग। अब उन्होंने कह दिया कि एग्जांपल ये यूट्यूबर मैं नहीं एक चीज है बताती भैया, हूँ। आज के टाइम पे जो इन्होंने सोशल मीडिया पे बुलाया प्यार ना, मिल रहा चलो है ना अगर यूट्यूबर्स। बात करते हैं ना, मैं एक चीज बताती हूँ, ठीक है, किसको साइरस याद है? मेरे को नहीं याद, मैं तो पूछ रहा था इससे कौन है। भगवान की धरती मां कसम मुझे अभी तक नहीं पता, एपिसोड भी रिकॉल नहीं हो किसी को रहा। नहीं पता होगा। और सब छोड़ो, जो ये अविनाश है, ये आज की जनरेशन से पूछ लो, क्योंकि आज की जनरेशन टीवी नहीं देखती। तूने करे होंगे 10-12 साल पहले कोई ऐसा मेरी मम्मी को याद होगा, लेकिन मेरी जो मम्मी है ना, वो लक्ष्य वाली बात है, रुक जा, सब मेरी अपने जो जोन मम्मी में है, रहते हैं, सबको लगता है कि मैंने ये काम करा, मैं सुपरस्टार हूँ, मेरे को वो वोट नहीं देंगी। मेरी मम्मी वोट नहीं देंगे। जो आज का यूथ है, जो आज के हम जैसे लोग हैं, वो ठीक है, OTT चलाएंगे, वो वो OTT फोन चलाएंगे, वो देंगे, ठीक है। और जो उसने बोला ना कि ये हवा नकली है, समझ रहे हैं? हवा नकली वो होती है, हवा नकली मैं बताता हूँ, हवा नकली वो होती है कि आप एक यूट्यूबर हो, आपने 10 आप हर महीने डालते हो 20-20 वीडियो, उसमें से आपने डाली 3 महीने, उसमें से एक ही वीडियो आपकी 1 करोड़ व्यू चली, बाकी व्यूज नहीं आती, तो वो उस एक वीडियो के चौड़ में अगर कोई कह रहा है मैं तो यूट्यूबर 1 करोड़ व्यूज आए थे, तो हवा नकली कह सकते हो। भाई अब बंदे का काम देखो, बंदे की वो देखो कि किस लेवल पे पहुंच चुका है, और एक और चीज बताते, जो अंकल जी ये कह रहे थे ना, मैं पर्सनली इस चीज से बहुत याद है, मैं चिढ़ गई थी कि ये नकली हवा, इसको अंकल जी वो ना 25 साल का लड़का है, 25 साल की उम्र में जो उसने अचीव करा, ही जो कह रहा था यूट्यूबर्स ही तो है। तुमने ना इतना, तुम आज के टाइम में फ्लॉप एक्टर हो, ठीक है, तुम्हारे 10-10 साल पहले करियर खत्म हो चुका है, जो तुम इस एज में भी इतना नहीं कमाते हो ना, वो लड़का 25 साल की उम्र में, पैसे की भी नहीं है बात, क्यों नहीं है, उसने 25 साल की उम्र में जो लेवल अचीव किया है, जो फैन फॉलोइंग अचीव करी है, यहाँ पर ये तू नहीं समझ रही। अब बेबी का जो है वो, जिससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ उसको देख, मतलब जब उसकी क्लिप आती है मुझे लगता है कि वो म्यूट कर दो उस टाइम पे। तो उसकी अगर मैं बात करूँ, उसने क्या बोला था, उसी ने बोला था, किसने बोला था कि तू कंटेंट चोरी की चोर है। एक बात बता दो, मुझे एक चीज बता दो, यूट्यूब पर पहली बात तो अगर मैं प्रैंक बनाता हूँ, मैं भी प्रैंक चोर हो गया दूसरे का देख के। अगर कोई एक रोस्ट वीडियो बना रहा है, एग्जांपल एक ने रोस्ट बनाया पुनीत सुपरस्टार का एग्जांपल, तो दूसरा भी रोस्ट बना रहा है, तो सारे कंटेंट चोर हो गए क्या? अब पिक्चर ऐसा तो फिर बॉलीवुड ही पूरा वो है कॉपी करना। बॉलीवुड तो सारी मूवी रीमेक बनाता है। रीमेक भी छोड़, ठीक है, फुकरा रीमेक नहीं करता। फुकरा का है, मान ले एक बात बता, कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान पे एक डायरेक्टर मूवी बना रहा है, तो दूसरा बना ही नहीं सकता कि ये टॉपिक तो कवर हो चुका है। तो है, वो तो बहुत ही लॉजिकलेस था। मतलब कि आप एक चीज समझो कि एक क्रिएटिविटी होती है। अब आपको कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो इवेंट तो सब लोग ही वही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको कितने क्रिएटिव तरीके से आप कर सकते हो, वो चीज बात आती है। लेकिन लोगों का काम क्या है, बस उसमें अंदर। डक्की भाई की कमेंट आई थी इसके उस पे, कि भाई पहली फुकरा की पोस्ट पे कि पहली बार बिग बॉस देख रहा हूँ, वो भी तेरी पाकिस्तान से है ना, वो पाकिस्तान से। तो अरे यार बहुत सारे लोग जनरेशन जो इस टाइम अभी बिग बॉस देख रहे हैं ओटीटी। और दूसरी बात, एक और चीज, उनमें से मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, कहाँ से उठा के मैं बताऊँ मेरे को क्या पर्सनली लगा। अरे अभी हाल ही में देखा था कि बेबिका ने फेस रीड किया था, मुझे फेस रीडिंग नहीं, वो खुन्नस रीडिंग ज्यादा लग रही थी। मेरे को लग रहा था अपनी खुन्नस रीड करके खुद की बता रही है दूसरे के ऊपर। नहीं, वो तो मुझे बहुत ही बेवकूफ वाला टास्क लगा। बोल दिया कि फेस रीड करो, उसने सही करा गलत करा कुछ नहीं, बस उसकी सजा खत्म कर दी। वो तो मुझे टाइम ऐसे तो एक काम करो, जो वहाँ पे साइरस है उससे पॉडकास्ट वो करवा दो, उसकी सजा माफ कर दो। फुकरा को एक टेबल चेयर वो दे दो। उस चीज में ये जजमेंट होनी चाहिए थी, लोगों से पूछना था कि इसने जो फेस रीड करी आपके हिसाब से इसने सही करी है। बस बोल दे तुमने कर लिया, मतलब सही का भी नहीं, ऐसा पूछ सकते थे कि क्या जस्टिफाइबल लग रही है आपको, जस्टिफाइबल, क्योंकि एक इंसान फेस रीड करता है, चलो टैलेंट है आप में, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्होंने भी तो एक बंदे के साथ रहा है, माहौल देखा है। सबसे ज्यादा खराब चीज लगी ना, वो भी लगी जब उसने बोला कि समझ नहीं आ रहा तेरे कौन से गाल पे चांटा मारूं, ठीक है, तो किसी के भी मुंह से ना कुछ नहीं निकला। और जैसे जैसे फुकरा ने बोला कि तेरी नहीं, तो फिर अंदर से साइरस कहता है औरत के साथ ऐसा बात नहीं करने का, कुछ भी मतलब औरत तुम्हें सामने से आके थप्पड़ मार दे, पिपड़ा दे, कुछ नहीं, लेकिन तुम मत बोलो। अगर यही चीज मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी फुकरा की जगह किसी और इसमें इंडस्ट्री वाले को बोली होती ना, कलेश हो जाता। हाँ, मैं आपसे वीडियो के साथ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना बोली। बाय बाय, टेक केयर।